अब आप सोचिए कि रज्जब के गुरुजी की क्या हालत की होगी समाज ने। कितना विरोध, कितनी गालियां, कितनी निंदा का सहन करना पड़ा होगा। लेकिन गुरु ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी। उनको सिर्फ अपने प्यारे शिष्य की चिंता थी। ऐसे संजोग कहां बनते हैं कि शिष्य भी मन का साफ हो और गुरु की निगाहों में वो प्यार और मोहब्बत का संबंध बन जाए और मन रहे निष्पाप और संसार की आसक्तियां भी पड़ी ना हो। तो ऐसे मन को ज्ञान कराना ज्यादा आसान है। अच्छा भाई, हो जावे ज्ञान तो फिर करो जो करना है। अब ज्ञान तो हुआ नहीं, ये किधर चले। तो रज्जब फिर वहीं रहे। ऐसे मुस्लिम घर में जन्मे थे और गुरु हैं हिंदू। पहले ही बड़ा विरोध था इस बात का, पर वो वहीं रहे। फिर एक समय आया कि गुरु का शरीर चला गया। जाना ही है, कोई भी शरीर सदा तो नहीं है ना। तो जब गुरु का शरीर छूटा तो रज्जब तो रोए नहीं, आंख से आंसू ही नहीं आए। बस ऐसे देखे जा रहे हैं, गुरु के देह को देखे जा रहे, देखे त्राटक हो गई। फिर गुरु की देह को चिता पर जलाया गया, तो भी वो एक टक देखे जा रहे। और जब शरीर बिल्कुल राख हो गया, वहीं बैठे, सब दुनिया चली गई, ये वहीं रहे। और जब शरीर हो गया राख, तब रज्जब ने आंख बंद कर ली। और फिर उस दिन के बाद मरने तलक रज्जब ने कभी आंखें नहीं खोली। और सब कहते ये दुनिया ईश्वर की है, प्यारी है, आंख खोल देख। तो रज्जब कहते जिसको देखना था वो अब है नहीं, और ये मेरी आंखें अब और कुछ देखना ही नहीं चाहती। ये बड़ी अजब बात हुई है। Who can do this? I don't see any similar example in this whole big universe of spiritual and master and disciple relationships where a disciple has done something that extremist the way Rajab did. देख रहा था उनका दर्शन कर करके जी रहा था, अब गुरु ही नहीं तो क्या देखूं। तो गुरु तो चले गए, रज्जब वहीं आश्रम में थे। तो भक्त शिष्य आते रहे और रज्जब गुरु के आसन के नीचे जमीन में बैठकर सत्संग करते रहे, क्योंकि अब ज्ञान की प्रवाह तो चलनी चाहिए ना, वो तो धारा नहीं रुकनी चाहिए। So he continued the work of his master, lovingly, egolessly, sincerely, purely out of love. अब हम आम तौर पर देखते हैं तो दुनिया में जब लोग जीते हैं तो उनके मन में कोई तो बैठा है ना, किसी किसी से आसक्ति है। और श्री कृष्ण कहते हैं पहली कृपा दुख देता हूं, दूसरी कृपा परिवार और मित्र शत्रु हो जाते हैं, और फिर कहा अंतिम कृपा, सबसे बड़ी कृपा मेरी ये है कि मेरे सिवाय वो किसी को अपना कह ही नहीं सकेगा। Very difficult situation. Human mind has the tendency to always lean on someone or somebody. And now there is no one and nobody. किसी को कह ही नहीं सकेगा ये मेरा है, मैं इसका। ये प्रसंग भागवत पुराण में आता है। . 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
तो ये जो हमने पंक्ति गाई ना, जे कृपा करे साईया, साईया मतलब मालिक, साईं मतलब मालिक, लॉर्ड। जैसे नाथ, जैसे स्वामी, तो साईं मतलब मालिक। ऐ मेरे मालिक, जो तू कृपा करे तो ये जान तुझको दे दूं। तेरी है ना पहले से, और तेरी हो जाए कृपा, जे मेहर होवे तेरी, मेहर ग्रेस ब्लेसिंग्स, जो तेरी मेहर हो जाए तो मैं कण कण विचों पा लेवा। मतलब एवरी सेल, एवरी मॉलिक्यूल would seem to be illuminated by your presence. I not only see you in my heart, but when I open and see my eyes externally, then whatever is being seen is seen in your colors, in your beauty. कि आकाश दिखे, तारे दिखे, चांद दिखे, और तो और अंधेरा दिखे। विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव जी ने पार्वती को साधना का एक सूत्र दिया था, अंधकार पे त्राटक करने का। और उसमें शिव कहते हैं, अंधकार भी मेरा ही स्वरूप है। So meditate on a darkness, O lotus-eyed beloved, to see the one who is beyond mind and time. One of the sutra of Vigyan Bhairav Tantra. पादे प्यार दी बेड़ी नू, बेड़ी शैकल। प्रभु मेरे मन को तेरे प्रेम की हथकड़ी लग जाए, मेरे कदमों में तेरी मोहब्बत की जंजीरें बंध जाएं। और जब ऐसा हो जाए तो बस मैं मर मिटूं तेरे लिए। Question is this, not this that where you live. Question is how you live. So you can be an ashram and still be a worldly person, and you can live in a world and yet be a spiritual person. Who is a spiritual person? Who always contemplates on the divinity. देखिए, ये शरीर हमारा पंचतत्व का है ना? तो पानी, हवा, अन्न, अग्नि, वायु से बने हुए इस शरीर को हम कहीं भी ले जाएं, वो संसारी तो होगा। संसार में बना है, संसार में ही रहता शरीर। आप किसी गुफा में रह लो तो भी कुछ खाने को, कुछ पीने को चाहिए। वहां गद्दा तकिया न सही तो धूना चाहिए। Fireplace is made and they sleep by the fire. And you know, in the daytime, they have to go into jungle to gather the wood so that they can keep that fireplace on. Hard work. और फिर जंगल में खाली लकड़ी मिलती कि जानवर भी मिलते हैं। एक हमारे योगी मित्र कह रहे थे कि एक बार मैं गुरुजी ने के लिए कुछ आदेश दिया उन्होंने, तो गौमुख से नीचे गंगोत्री की ओर आ रहे थे। तो चलते चलते बर्फ में चल रहे थे, 4 to 6 feet of snow and no clothes on the body, just a cowpeen, एक लंगोटी, that's it। तो वहीं रहते थे। गुरु ने कुछ लाने के लिए गंगोत्री भेजा। तपोवन में थे, तो तपोवन से 4 किलोमीटर गंगोत्री गौमुख, और फिर गौमुख से लगभग 17-18 किलोमीटर गंगोत्री। तो ये सारी स्ट्रेच करनी थी। Somehow he was very tired, so tired that he felt, okay, I should take some rest. It was night time.
अब देखिए, जो जो नंगा बदन लंगोटी लगाए बाबा जी है, तो उसको सोने के लिए कोई कमरा चाहिए? नहीं, कहाँ सोएंगे? तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की पत्ते ऐसे थोड़े से खींचे, पत्ते ऐसे बिछाए, बार्क ऑफ ट्री बिछाया और उस पे लेट गए और सो गए। आपको एयर कंडीशन गद्दे में भी नींद नहीं आती है, और वो -30 डिग्री में बर्फ के ऊपर लेट जाते हैं और वहाँ भी सो जाते हैं। अब जब आँख खुली तो उनके मुंह के ठीक सामने शेर का मुंह। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, चीख निकल गई। तो फिर थोड़ा सा ऐसे पीछे सरके, तो हुआ क्या, वो शेर तो जिंदा ही नहीं था, वो शेर मरा हुआ था। वो रात में जाने कब आया होगा, वो बूढ़ा होगा कि क्या था। और वो कितना सेफ और सिक्योर खुद को समझा कि वो आके इस योगी के पास लेट गया, एंड ही डाइड। बोले अब मैं पीछे सरक गया, पीछे सरका तो देखा ध्यान से, वही तो सांस भी नहीं ले रहा। तो बहुत हंस हंस के वो कह रहे थे कि तब समझ लगी कि देखो, ऐसे हम इतने मुश्किल शरीर को तपस्या में और इतने कठोर बर्फ में रहना और गुफा में रहना और इतनी तपस्या, लेकिन तो भी मरने का डर तो फिर भी था। ये थोड़े कि उन्हें पता नहीं कि वहां जंगली जानवर नहीं है, हैं, सब पता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन, अब आप सोचिए ना, आप नींद से उठे, आंख खुले तो सामने इतना बड़ा मुंह शेर का। Then they called the villagers and then they took care of the body of the lion. तो लेने क्या जा रहे थे गंगोत्री से, थोड़ा आलू और राजमा, वो खत्म हो गया था और यही उनका स्टेपल डाइट था वहां पर, जस्ट पोटैटोज एंड रेड किडनी बीन्स। टू सर्वाइव यू नीड समथिंग। तो वो भी तो संसारी है, लेकिन माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, बच्चे नहीं, तो मन किसमें अटकेगा मन? हाँ? मन किसमें लगेगा, किसमें? तो एक सिचुएशन ये है। सो डोंट बी in a rush to say that this is escapism. There is, very conveniently you can say that this was escapism. I would say, okay, if you are not an escapist, then stay in the life, in your householder life. But can you say that your mind is totally attachment free? Mind is not. Although जब कोई इस तरह साधु हो जाए, गुरु के पास रहे, और ये हमारा ये जो आश्रम है, इट्स अ वेरी मॉडर्न आश्रम, इसमें नहीं। मैंने तो ये देखा यहाँ आकर के तो वो सुविधा ढूंढने लग जाते। एक आदमी यहाँ आया था मेरे पास, मैं साधना करूँगा। मैं ठीक है करो। कह रहे पर मेरे को ना डॉर्मिटरी में मैं नहीं रहूँगा। कहाँ रहोगे जी? आई नीड अ रूम। ओके डन, दे दिया। और जी मैं काम भी कोई नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर फिर साधना तो करोगे। कोई बात नहीं, करो। ये भी दिया, कोई काम नहीं तुम्हें देंगे, बट सिट इन अ रूम।
Eat your food whenever the time is, but then be in your room. पैसा देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता. ये तो हम पूछेंगे, ऐसी डेडिकेशन होगी तो हम पैसा थोड़ी पूछेंगे उससे. भाई असल में तो ये आश्रम है ही ऐसे लोगों के लिए. पर 10 ही दिन बीते तो गर्मी बहुत है. अब क्या करूं बोलो. गर्मी बहुत है, फिर कहोगे एसी चाहिए, फिर कहोगे सर्दी बहुत है, फिर कहोगे अभी हमें हीटर चाहिए, फिर बारिश आ गई तो मच्छर बहुत हो जाएंगे, फिर कहोगे मच्छर है तो ऑल आउट भी चाहिए, फिर आप कहोगे ठंड है तो स्वेटर भी चाहिए, फिर गर्मी आएगी तो पतले कपड़े भी चाहिए, और सुबह ये चाहिए, और शाम को तो मैं तेरे बाप की नौकर लगी हूं मैं. मैंने कहा अब आप निकलिए रूम से, डॉर्मेटरी में रहना तो रहिए, और 8 घंटे मिनिमम आप कोई फिजिकल सेवा करेंगे. 1 हफ्ता नहीं रह सका, वो भाग गया. यहाँ की बात नहीं मैं कर रही, इस आश्रम में रहने की बात नहीं कर रही. ऐसे रहे, गंगा किनारे रहे, रेत पे रहे, गुफा में रहे, हाँ, और गुरु के पास रहे. तो दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाढ़ में जाए दुनिया, क्या लेना हमने. हम अपनी खोज कर रहे हैं. अच्छा एक बात बताओ, लेट्स बी बिट प्रैग्मेटिक. पिछले दिनों यहां मेरे पास मिलने के लिए आए थे, वो साइंटिस्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर वो काम कर रहे हैं. जब भी उन्होंने कहा ना आई एम ए साइंटिस्ट, तो सब लोगों ने स्पेशली देखा उनको, अच्छा साइंटिस्ट है. देखिए आप इंजीनियर डॉक्टर छोड़िए, साइंटिस्ट समथिंग है ना, बड़ी इज्जत देते. कोई एटॉमिक एनर्जी पे रिसर्च करे तो समाज कहता है ये बहुत विद्वान पढ़ा लिखा इंसान है. और अगर कोई चैतन्य शक्ति पर, परमार्थ सत्ता पर रिसर्च करे, वो बड़ा साइंटिस्ट हुआ. या जो शरीर को और पौधों को और पत्थरों को और पानी को और हवा को समझता है, वही साइंटिस्ट है. ये साइंटिस्ट नहीं. क्या हमारे ऋषि साइंटिस्ट नहीं? कोई पदार्थ की रिसर्च करे तो आप कह रहे हो वाह व्हाट एन इंटेलेक्चुअल. और ये पदार्थ जिसकी वजह से है, जो उसको खोजे, क्या वो उससे बड़ा साइंटिस्ट नहीं हो गए? तुम्हारा लड़का लड़की बोले कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, यू विल बी वेरी हैप्पी. बायोटेक्नोलॉजी में जाए, यू विल बी वेरी हैप्पी. इंजीनियरिंग मेडिकल किसी फील्ड में जाए, यू विल बी वेरी हैप्पी. पर तुम्हारा लड़का कहे कि हम गुरु माँ के साथ रह करके आत्मा का रिसर्च करें, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा बेवकूफ हो गया, थोड़ा अकल का इलाज कर. तब दिमाग खराब है. What a strange thing. So, जो अपने आप की खोज करे, इस जगत की खोज करे, परमात्मा की खोज करे, उसको हम सीकर कहते, शिष्य कहते, खोजी कहते, जिज्ञासु कहते. पर जिज्ञासु वही हो सकता है जो मन में कोई आसक्ति न पाली हो. अच्छा, फिर तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? पहली कृपा मैं दुख देता हूं, दूसरी कृपा परिवार और मित्र शत्रु हो जाते हैं, तीसरी सबसे द बेस्ट वन है कि मेरे सिवाय वो किसी को अपना नहीं कह सके. आप कौन सी लेना चाहोगे?
1, 2 और 3, है ना? जिस दिन इतना भी दुख आया ना तुम्हारे, गालियां दे के ईश्वर को, sitting comfortably over here, it is easy to say third option. पर कोई नहीं, हम भी यही हैं और आप भी यही हो, और जीवन भी चल रहा है। देखिए, ऋषि प्रार्थना करता है सर्व को सुख हो, पर सोचना पड़ेगा अगर सुख ही सुख रहे तो सुख तो हमें मूड बना देते हैं। सोचिए, लेट्स गो इनटू तुलसीदास लाइफ। अगर तुलसीदास जैसे मोहब्बत अपनी पत्नी से कर रहे थे तो उनकी पत्नी भी वैसे ही मोहब्बत करती रहती, और वो जो रात बारिश में वो गए, हाँ, पत्नी को मिलने उसके घर मायके में, माने अपने ससुराल में, और सांप को रस्सी समझ के छत पे चढ़ गए और पत्नी के कमरे में ऐसे आए कि पत्नी घबरा ही गई, और उसने आगे से बोला कि तुम्हें लानत है, तुम्हें इतनी आसक्ति मुझसे, 4 दिन आई हूं अपने माँ बाप के पीछे पीछे आ गए हो। सोचो अगर पत्नी ने यह गाली न दी होती और पत्नी ने ये ना कहा होता कि जितना प्यार तू मुझसे करता, अगर इतना आराम से करता तेरी जिंदगी बन जाती, तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास कभी ना बन पाते। इतिहास को ये भूलना नहीं चाहिए। तुलसी को तुलसी बनाया उसके पत्नी के उस ताने ने। और सोचो अगर ऐसी सिचुएशन कभी ना आई होती, ऐसा ताना बीवी ने मारा ही ना होता, हाँ, तो 4-6 बच्चों के साथ गृहस्थी की गाड़ी चला रहे होते, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, तो दक्षिणा पूजा मिलती रहती, बच्चे पलते रहते, पत्नी खुश रहती, वो भी खुश रहते। लेकिन चोट मारी पत्नी ने, जीवन बदल गया तुलसी का। But just go into that time when Tulsi was hearing these bitter, rude words of his wife. What he must have experienced at that time. आरती सब जगह गाई जाती है, तो उसमें ये बड़ा भाग है, आरती का ही हिस्सा है ये। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, सुख आए, संपत्ति आए, कष्ट तन का भी चला जाए, और अगर ऐसा अश्योरेंस हमें देते हो तो हे जगदीश, हम तेरी आरती रोज करेंगे। अब इसको चेंज करने का समय आ गया। दुख विपत्ति घर आवे, कष्ट पड़े तन का। देखिए, श्री कृष्ण और भागवत को अगर मैं सामने रखूं तो यही कहना चाहिए। आरती की धुन बड़ी प्यारी, आई लव दिस आरती। पर जहां आता है ना, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिनय और न दूजा, स्वामी बिनय और न दूजा। बड़ी प्यारी लगती। जहां ये लाइन आती है, आई जिप अप। मैं क्यों मांगू सुख और संपत्ति? संपत्ति विपत्ति बन जाती है।
सुख संसार में आसक्त कर देता है। हाँ, आसक्ति ना हो, वैराग्य मन में हो, तो फिर भले राजा जनक की तरह राजा बन के जीवन जिए। और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम तो जनक ही हैं, सब संसार मिथ्या है, हमें समझ है, साक्षी होकर के जीते। एक मुझे याद है, एक सरदार जी थे लुधियाना में, उन्होंने वेदांत की कथा थोड़ी सुन ली कुछ दिन, तो वो स्कॉच पी रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, हमारे वो शरीर के रिश्ते में भी थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैं ये क्या कर रहे हो? कह रहे साक्षी होके पी रहा हूं। मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग। शरीर पी रहा है, मैं साक्षी देख रहा हूं। हाँ। और नजर गई उनकी प्लेट पर तो चिकन लेग भी पड़ा था। तो तत्व ज्ञान को अपनी आसक्तियों को छुपाने का माध्यम बना लेते कई लोग। नॉट ए गुड थिंग।